गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सजीवों के कुछ लक्षण पढ़े थे, जिसमें पहला लक्षण था कि जीव सुसंगठित होते हैं। दूसरा था सजीव एक खुला तंत्र है, मतलब जिसमें पोषक पदार्थों और ऊर्जा की आवक और जावक होती रहती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और शब्दावलियों का ज्ञान करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं उपापचय, जो कि जीवों का एक विभेदक यानी मुख्य लक्षण है। अब ये उपापचय होता क्या है? जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है उसको ध्यान से देखें। जीवित कोशिकाएं क्रमबद्ध रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पोषक पदार्थों से या तो ऊर्जा प्राप्त करती हैं या अपने संरचनात्मक घटक या अन्य उत्पादों का निर्माण करती हैं। कोशिका में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं सामूहिक रूप से उपापचय कहलाती हैं। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, तो विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं वो सभी उपापचय कहलाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाओं को हम संश्लेषणात्मक क्रियाएं भी कहते हैं, यानी कि इन क्रियाओं में क्या होता है, कोई नई चीज़ का निर्माण होता है, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा होगा। इसमें होता क्या है कि सभी कुछ सरल अणुओं के द्वारा जटिल अणुओं का निर्माण होता है। और इसकी एक विशेषता और भी है कि इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसमें पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक सरल पदार्थ है, जल एक सरल पदार्थ है। इनके मिलने से और सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के उपयोग द्वारा एक जटिल पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये उपचयी क्रिया का उदाहरण हुआ। यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। और हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और जल। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, अपचयी अभिक्रिया। अपचयी अभिक्रिया को हम विघटनकारी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा होता है। मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है, मतलब वो टूटते हैं किसमें, सरल अणुओं में। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। और जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में संचित हो जाती है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये संचित हो जाती है और फिर शरीर की संश्लेषणात्मक क्रिया में इसका फिर से उपयोग होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं, ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक जटिल पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। उस पे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कई प्रकार के एंजाइम्स की क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है, C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में विकर मीन्स एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में ये सरल पदार्थों में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा मुख्य लक्षण है समस्थापन, जिसे हम होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। अब ये तो हम जान ही चुके हैं कि सजीव तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जिसमें
पोषक पदार्थ और ऊर्जा का आवक और जावक, ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो किसी भी जैविक शरीर में अगर आवक दर और जावक दर के बीच में संतुलन बना रहेगा तभी वो तंत्र जो है वो साम्यावस्था में रहेगा। तो किसी भी तंत्र में जब आवक दर और जावक दर दोनों दरें साम्यावस्था में रहती हैं, उस अवस्था को हम उस जीव का समस्थापन अवस्था कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए जीव का तापमान, नमी यानी जल का स्तर, पीएच और अन्य कार्यकीय कारक जीव के सहनशीलता परास के अंदर होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या है? ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इसके अलावा जब हमें बुखार होता है यानी अब कुछ एबनॉर्मलिटी हुई तो वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है। और दूसरा पीएच, कि शरीर में कितनी अम्लता होनी चाहिए, कितनी क्षारकता होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें जीव की सहनशीलता परास के अंदर होना चाहिए। यानी जितना वो सह सके, जो उसकी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए आवश्यक है, उस सीमा के, उस परास के, उस लिमिट के अंदर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की साम्यावस्था है।